हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रूपम ब्यूटी पार्लर में। आज हम आप लोगों के साथ हेयर हाईलाइट कैसे करते हैं वो शेयर करने वाले हैं। तो हेयर हाईलाइट करने से पहले भी हम अपने बालों पे कुछ प्रोडक्ट को लगाते हैं, जैसे कि मेरा हो जाएगा प्री लाइटनिंग, ब्लोंडर और हेयर ब्लीच। अब ये तीन हो गए, तीनों का मतलब एक है, हम इसमें कंफ्यूज ना हो कि ये तीन हो गए हैं। तो तीनों अलग अलग चीज़ नहीं है, वो एक ही चीज़ है। अब हमें इसे बनाना कैसे है, इसके लिए भी हम लेंगे 3 डेवलपर। जो हमारा पहला हो जाएगा 20 वॉल्यूम, दूसरा 30 वॉल्यूम और तीसरा 40 वॉल्यूम। अब ये इसके बारे में हमें जानना है कि ये कितना अच्छा है और इसका काम कितना अच्छा है और कितना जो हमारे बाल इससे डैमेज होंगे। तो अगर हम 20 वॉल्यूम से करते हैं तो हमारे बाल डैमेज नहीं होंगे। अगर हम 30 वॉल्यूम से करते हैं तो हमारे बाल थोड़े से डैमेज होंगे। अगर हम 40 वॉल्यूम से करते हैं तो हमारे बाल थोड़े और डैमेज होंगे। तो अब आप लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि अगर जो हमें पहले से ही पता है कि ये 40 वॉल्यूम में करने से हमारे बाल डैमेज हो जाएंगे तो हमें इसे करें ही क्यों। तो हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाता। और ऑप्शन क्यों नहीं रह जाता है, जैसे अगर हमारे बाल हीना किए हुए हैं, अगर हमारे बाल हीना किए हुए होते हैं तो उस पर एक कोट की तरह हमारे बालों पे जैसे एक लेयर बन जाती है। तो वो जो है, इसलिए हीना वाले बाल पे जो है हमें 40 वॉल्यूम के साथ काम करना है। और अगर हमारे बाल कलर हुए हैं, डाई हुए हैं या पहले से हाईलाइट किए हुए बाल हैं तो ये सब जो है केमिकल वाले हमारे बाल हैं, तो इसे पहले से केमिकल लगा हुआ है। तो इसलिए हम इस बाल पे जब भी हम काम करेंगे तो हम 40 वॉल्यूम के साथ काम करते हैं। 40 वॉल्यूम के साथ हम उन पे काम करेंगे जिनके बाल बहुत हल्के होंगे, बहुत पतले वाले बाल होते हैं, तो उन पे हम जो है 20 वॉल्यूम से इस ब्लोंडर को बनाएंगे। तो उस पे हम काम करते हैं, वो हमारा हो जाएगा। अच्छा, इसका काम क्या है, जैसे कि जो हमारे हाईलाइट करने से पहले हम इसे इसलिए करते हैं कि हमारे बालों में जो पिगमेंट है, बालों का जो पिगमेंट है, और मान के चलिए कि जो हमारे बाल काले हैं उसको ये चेंज करेगा। तो इस तरीके से जब वो इसको चेंज कर देगा तो जो हम हाईलाइट करते हैं तो इसमें हमारे जो हाईलाइट वाले कलर होते हैं वो बहुत अच्छे से खिल के आते हैं। वैसे भी अब मार्केट में इधर तो बहुत सारे कलर आ गए हैं, जैसे हमारा ये स्ट्रिक्स में ही हो गया, ये ग्रीन आ रहा है, येलो आ रहा है, और गोल्डन तो बहुत पहले से ही था, उसमें रेड आ रहे हैं, मैरून आ रहे हैं, ब्लू आ रहे हैं। तो इस तरह से हमारे कई सारे जो है कलर आ रहे हैं। स्ट्रिक हम किसी एक ब्रांड का नाम यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि बहुत सारे ब्रांड हैं, तो हमारे बजट में जो हो हम उससे काम करेंगे। जो हम ले सकते हैं, हमारे बजट में जो आ रहा है हम उसको मार्केट से ले आएंगे। ऐसा नहीं है कि हम जो ब्रांड आपको बता रहे हैं हम आप लोग उसी को ले आइए, ऐसा नहीं है। तो हम जो ला सकते हैं मार्केट से, जो हमारे बजट में हो रहा है, हम उसी को ले आएंगे, उसी से अपना काम करेंगे। तो इतने सारे तो हमारे, जैसे हमने अभी सबने कलर का नाम बता दिया, इतने सारे तो हमारे कलर हो जाते हैं। और बस यही है कि अगर हम कि जब हम हाईलाइट करने से पहले हमें ये ब्लोंडर और डेवलपर को मिक्स करके एक साथ में हमें उसको हाईलाइट करने से पहले हम करते हैं। और किस लिए करते हैं कि हमारे जो बाल के जो पिगमेंट हैं, जो हमारे बाल काले हैं, वो पहले हट जाएं, फिर उसके ऊपर जब हम कलर लगाएंगे तो हमारे कलर खिल के आएंगे। तो इस तरीके से हम हाईलाइट करते हैं। तो और क्लाइंट को हमें पहले ही बता देना है कि हमारे जो है, पहले तो हमें बाल को चेक करना है, बाल हमारे किस तरीके से हैं, तो और किस वॉल्यूम के साथ हमें उनके बालों के साथ काम करना है। तो हम उनको पहले बता देंगे कि आपके बाल इससे डैमेज हो सकते हैं। अगर हीना वाले बाल हैं, जैसे हमने आपको बता दिया, डाई वाले बाल हैं और इस तरीके से जो हैं, तो इन सब पे तो हम 40 वॉल्यूम में यूज करने वाले हैं। तो उससे पहले हमें कस्टमर को बता देना है, क्लाइंट को कह देना है कि आपके बाल डैमेज हो जाएंगे। आपको सच्चाई उनको बता के ही रखनी है ताकि बाद में उनको ना दिक्कत हो और हमें भी कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम सच्चाई बता के काम करेंगे। तो अगर उसके क्लाइंट जानने के बाद भी अगर कह रहा है कि नहीं हमें कराना है तो हम काम करेंगे, लेकिन हमें काम करने से पहले क्लाइंट को बता देना है कि आपके बाल ऐसे हैं। बाल का हमें टेक्सचर जो है देखना पड़ता है कि आपके बाल किस तरीके से हैं, आप पे कौन सा जैसे कि किस वॉल्यूम के साथ हम आपके काम, जैसे 20 वॉल्यूम के साथ, 40 वॉल्यूम के साथ, 30 वॉल्यूम के साथ, इस तरीके से हम कैसे आपके साथ काम कर सकते हैं। और जैसे हमने बता दिया कि 20 वॉल्यूम का कोई भी नुकसान नहीं, अगर उसके साथ हम काम कर रहे हैं तो हमारे बाल बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, कोई वो नहीं। लेकिन ये जो है, अगर हमारे बाल, जैसे हमने आपको बताया, डाई, हीना
और कलर हाईलाइट ये सब किए हुए हैं, तो हम उस पर अगर 20 वॉल्यूम के साथ काम कर रहे हैं तो वो काम नहीं करेगा। तो हमें उसके साथ 40 वॉल्यूम के साथ काम करना ही है। और इसीलिए कह रहे हैं पहले से हम क्लाइंट को बता के रखेंगे कि आपके बाल जो है थोड़े से डैमेज हो सकते हैं। अगर तब भी क्लाइंट कह रहा कि नहीं हमें कराना ही है, तो जो आप जो है फिर तो आप कर सकती हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और 20 वॉल्यूम के साथ भी हम काम करते हैं, लेकिन वही हम बता दिए कि जिनकी जब हमारे बाल बहुत हल्के वाले होंगे तो हो सकते हैं। तो हमें लग रहा है कि आप लोग ये वीडियो देख के अच्छे से समझ जाएंगी कि हाईलाइट किस तरीके से करना है। अभी हम आपको केवल इस तरीके से बता रहे हैं, अगले वीडियो में हम आपको जो है करके दिखाएंगे इस तरीके से करना है। और जो हमारे जो स्कैल्प है उस पर जो है लगाते समय हमारे जो जड़ है स्कैल्प है उस पर जो है ये केमिकल ना लगे। तो ये चीज़ें हैं। और फिर आप लोग जैसे हमने आपको बता दिया कि इन तीनों के नाम एक ही होते हैं, जैसे ब्लोंडर, हेयर ब्लीच और प्री लाइटनिंग, ये तीनों एक ही हैं। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज ना होइए ये क्या क्या है। तो इस तरीके से आप लोग फिर जो है ये 3 हमारे डेवलपर आते हैं, उसके साथ हमें काम करना है। हमने आपको एक एक चीज़ जो है अपने तरीके से जो हमें लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, काम करने से पहले हमें उसके बारे में जानना चाहिए, तो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है। अब अगले वीडियो में हम आपको जो है काम करके दिखाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी आपको समझ में आई या नहीं आई? अगर आपको नहीं समझ में आई है तो भी बताइएगा कमेंट करके। हम आपको अपने एकदम बहुत ही सरल शब्द से वैसे हमने आपको बता दिया है, तो समझ तो आ जाना चाहिए। अगर नहीं भी कोई समझ में आया, कोई दिक्कत है, तो उसके लिए भी आप कमेंट करके हमें पूछिएगा। आप लोग